मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है साधारण अवकल समीकरणों के संख्यात्मक हल। साधारण अवकल समीकरणों के संख्यात्मक हल। किसी अवकल समीकरण के समाकलन में स्वच्छ अचर होते हैं जो कि किसी प्रश्न में फलन तथा उसके अवकलजों पर लगाए गए प्रतिबंधों से ज्ञात होते हैं। भाई अपन कोई भी अवकल समीकरण हल करते हैं, आप लोगों को मैंने बता रखा है अवकल समीकरण के हल का मतलब क्या है कि उसका समाकलन। अवकल समीकरण के हल का मतलब क्या है, उसका समाकलन हो जाए, उसके अवकलज विलुप्त हो जाए, उसका समाकलन हो जाए और समाकलन उस समय तक हो जाए कि उसके अवकलज विलुप्त हो जाए। अब जैसे कोई प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है तो उसका एक बार समाकलन होगा, मतलब उसमें एक स्वच्छ अचर आएगा, ठीक है। यदि द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है तो उसमें दो अचर आएंगे। एक कोटि की अवकल समीकरण है उसमें एक अचर आएगा। तो अपने पास यदि एक प्रतिबंध हो तो अपन उस अचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि दो अचर है तो अपने को क्या चाहिए, दो प्रतिबंध चाहिए। उन दो प्रतिबंधों के सारे अपन उन अचर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कोई अवकल समीकरण का हल का मतलब क्या है, उसका समाकलन हो जाए और समाकलन उस समय तक हो जाए जब तक उसके अवकलज विलुप्त हो जाए, उसके अवकलज विलुप्त हो जाए, ठीक है। तो अब एक बार इसे वापस पढ़ देता हूँ। किसी अवकल समीकरण के समाकलन में स्वच्छ अचर होते हैं। भाई जितनी बार समाकलन करेंगे उतनी बार एक अचर बढ़ता जाएगा, जो कि किसी प्रश्न में फलन तथा उसके अवकलजों पर लगाए गए प्रतिबंधों से ज्ञात होते हैं। उदाहरणार्थ, एक द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण पर हमें दो प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है जिससे समीकरण के समाकलन में उत्पन्न स्वच्छ अचरों को ज्ञात किया जा सकता है। मैंने बताया ना अभी, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है उसमें दो अचर आएंगे, तृतीय कोटि के अवकल समीकरण है उसमें तीन अचर आएंगे, और उन अचरों को ज्ञात करने के लिए तीन प्रतिबंध चाहिए। जिसमें दो अचर आते हैं उसमें उनको ज्ञात करने के लिए दो प्रतिबंध चाहिए, अपने को चाहिए। उनके सारे अपन समाकलन में उत्पन्न दो स्वच्छ अचरों को ज्ञात कर सकें। इस प्रकार की समस्याओं को दो वर्गों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। नंबर एक, प्राथमिक मान समस्याएं। नंबर दो, परिसीमा मान समस्याएं। इनको दो वर्गों में बांट देते हैं, दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं। एक तो है प्रारंभिक मान समस्याएं, दूसरी है परिसीमा मान समस्याएं। यहाँ अपन इस अध्याय में प्रारंभिक मान समस्याएं ही पढ़ेंगे और प्रथम कोटि की अवकल समीकरण के लिए ही अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो प्रारंभिक मान समस्याएं ही अपने कोर्स में है। इसके लिए जो विधियाँ हैं, तीन विधियां हैं अपने पास, आगे बताएंगे कौन कौन सी है। पहले अपन इनकी चर्चा कर लेते हैं कि प्रारंभिक मान समस्याएं तो क्या है और परिसीमा मान समस्याएं क्या है। प्रारंभिक मान समस्याएं ऐसी समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसकी शर्तें एक बिंदु पर दी हुई हो। मतलब अपने को एक ही बिंदु पर, जैसे x = 0 पर फलन का मान है, उसके एक अवकलज का मान है, द्वितीय कोटि के अवकलज का मान है, किसी के भी जो प्रतिबंध दे रखे हैं वो किसी एक ही बिंदु पर दिए हुए हों, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रारंभिक मान समस्याएं। एक बार और बोल देता हूँ, ऐसी समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसकी शर्तें एक बिंदु पर दी हुई हो। उदाहरण अपन लेते हैं, d²y/dx² = f कोष्टक में x, y, dy/dx। मतलब एक अवकल समीकरण है और इसके लिए चूंकि ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण, तो अपने को दो प्रतिबंध चाहिए जो कि एक ही बिंदु पर है। x = 0 पर दो प्रतिबंध मिलेंगे। तो एक ही बिंदु पर यदि प्रतिबंध दिए हुए हैं तो वो समस्याएं क्या कहलाती है, प्रारंभिक मान समस्याएं कहलाती है। और d²y/dx² = f(x, y, dy/dx) ये एक अवकल समीकरण है
जिसमें एक बिंदु x इजकल टू 0 पर दो शर्तें या दो प्रतिबंध दिए हुए हैं, y इजकल टू a तथा dy अपॉन dx इजकल टू b। नंबर 2, परिसीमा मान समस्याएं। ऐसी समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसकी सभी शर्तें एक से अधिक बिंदुओं पर दी हुई हो, परिसीमा मान समस्याएं कहलाती है। ऐसी समस्याएं जिनमें अवकल समीकरण को हल करने के लिए इसकी सभी शर्तें एक से अधिक बिंदुओं पर दी हो, उसे परिसीमा मान समस्याएं कहते हैं। उदाहरणार्थ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ कोष्टक में एक्स कोमा वाई कोमा डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। इसमें दो बिंदुओं पर मान दिए हुए हैं, y का मान x इजकल टू x 0 पर और dy अपॉन dx का मान x इजकल टू x n पर दिया हुआ है, मतलब दो बिंदुओं पर इसके मान दिए हुए हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? परिसीमा मान समस्या। अब इस अध्याय में अपन केवल प्रारंभिक मान समस्याएं पढ़ेंगे और उसमें भी प्रथम कोटि की अवकल समीकरण को ही हल करेंगे। प्रारंभिक मान समस्याएं हल करने की 3 विधियां अपने सिलेबस में हैं। नंबर 1 पिकार्ड विधि, नंबर 2 ऑयलर विधि, नंबर 3 ऑयलर संशोधित विधि। अब नंबर 1 पिकार्ड विधि। पिकार्ड विधि क्या है? प्रथम कोटि की अवकल समीकरण dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जब y x0 इजकल टू y0, मतलब x इजकल टू x0 पर y इजकल टू y0। प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है dy अपॉन dx एफ एक्स वाई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जब y x0 इज इक्वल टू y0, या अपन कहते हैं x इजकल टू x0 पर y इजकल टू y0, या dy अपॉन dx अपॉन dx को अपन इजकल टू को लिख देते हैं dy इज इक्वल टू एफ एक्स वाई dx को इधर गुणा कर देते हैं, तो अपने पास आ गया dy इज इक्वल टू एफ एक्स वाई dx। दोनों पक्षों का y तथा x के सापेक्ष सीमाओं y0 से yx तथा x0 से x तक समाकलन करने पर समाकलन y0 से yx dy इज इक्वल टू x0 से x एफ एक्स वाई dx, देन yx इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू x0 से x एफ एक्स वाई dx, या अपन लिख दें yx इज इक्वल टू y0 प्लस समाकलन x0 से x एफ एक्स वाई dx से नंबर 1 दे देते हैं। तो ये तो साधारण है, दी हुई अवकल समीकरण को का समाकलन करते हैं और इन सीमाओं के अंतर्गत करते हैं, तो अपने को मिल जाता है वाई एक्स इजकल टू y0 प्लस x0 से x एफ एक्स वाई dx। अब इससे अपन प्रथम सन्निकटन, द्वितीय सन्निकटन ये प्राप्त करते हैं। तो उपरोक्त समीकरण 1 के दाएं पक्ष में y के स्थान पर y0, मतलब राइट हैंड साइड में जहाँ y है वहाँ y0 रखकर समाकलन करने पर प्रथम सन्निकटन प्राप्त होता है। इसे y की पावर कोष्टक में 1 से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए y प्रथम इसे कोष्टक में 1 को y की पावर कोष्टक में 1 को अपन लिखते हैं y प्रथम सन्निकटन। मैं बोलूँगा y प्रथम सन्निकटन इज इक्वल टू y0 प्लस x0 से, मतलब समाकलन x0 से x एफ एक्स वाई dx, इसे अपन नंबर 2 दे देते हैं। तो ये हो गया प्रथम सन्निकटन। अब यदि समीकरण 1 में y के स्थान पर y का प्रथम सन्निकटन रख दें, y की घात कोष्टक में 1 रख दें, तो रख कर समाकलन करने पर अपने को क्या है? द्वितीय सन्निकटन प्राप्त होता है। इसे y की पावर कोष्टक में 2 से प्रदर्शित करते हैं, या अपन y का द्वितीय सन्निकटन इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा y0 प्लस समाकलन x0 से एफ एक्स वाई की पावर कोष्टक में 1 dx। तो द्वितीय सन्निकटन अपने को मिल गया। द्वितीय सन्निकटन क्या हो गया? y की पावर कोष्टक में 2 इज इक्वल टू y0 प्लस समाकलन x0 से x
एफ एक्स कोमा वाई की पावर कोष्टक में 1 dx। तो ये अपना हो गया द्वितीय सन्निकटन। इसी प्रकार y का तृतीय सन्निकटन, चतुर्थ सन्निकटन, nवां सन्निकटन प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात y का nवां सन्निकटन इज इक्वल टू y0 प्लस समाकलन x0 से x एफ एक्स कोमा वाई की पावर n-1 dx। ये हो गया nवां सन्निकटन और ये अपना व्यापक रूप है इसका सन्निकटन का। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है पिकार्ड विधि का प्रयोग कर x इक्वल टू 0.2 पर सन्निकट मान ज्ञात करो। यदि dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई तथा x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1। प्रश्नानुसार fxy इक्वल टू x माइनस वाई, x0 इक्वल टू 0 तथा y0 इक्वल टू 1। प्रथम सन्निकटन मान y की पावर कोष्टक में 1 इज इक्वल टू y0 प्लस 0 से x एफ एक्स y0 dx। y0 का मान क्या है 1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस समाकलन 0 से x एफ एक्स कोमा 1 dx इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से x कोष्टक में x माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। समाकलन करने से अपने को ये मिल गया प्रथम सन्निकटन। अब द्वितीय सन्निकटन y की पावर कोष्टक में 2 इज इक्वल टू y0 प्लस y0 प्लस समाकलन 0 से x एफ एक्स कोमा y का प्रथम सन्निकटन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से x समाकलन, फिर मझले कोष्टक में x माइनस अंदर छोटे कोष्टक में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। y की जगह पर ने y का प्रथम सन्निकटन रख दिया, कोष्टक बंद dx। फिर समाकलन करके लिमिट लगाएं तो अपने को मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। इसी प्रकार तृतीय सन्निकटन कैसे ज्ञात होगा, जब y की जगह y का द्वितीय सन्निकटन रख देते हैं। तो y की पावर कोष्टक में 3 मतलब y का तृतीय सन्निकटन इज इक्वल टू y0 प्लस समाकलन 0 से x एफ एक्स कोमा y की पावर कोष्टक में 2 कोष्टक बंद बाहर dx इज इक्वल टू 1 प्लस समाकलन 0 से x मझले कोष्टक में x माइनस y की जगह पर रख देंगे y का द्वितीय सन्निकटन जो अपन ने प्राप्त किया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 छोटा कोष्टक बंद, फिर मंझला कोष्टक बंद dx। और इसे समाकलित करके लिमिट लगाएंगे तो अपने को तृतीय सन्निकटन मिल जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की घात 4/24। इस प्रकार अपन पर प्रथम सन्निकटन, द्वितीय सन्निकटन, तृतीय सन्निकटन, चतुर्थ सन्निकटन, पांचवा सन्निकटन ये निकालते जाएं। तो अपन क्या है कि जब तक अपने को नहीं कहे कि आपको पांचवें सन्निकटन तक याद करना है तो आप जनरली 3 सन्निकटन याद करो और फिर जो बिंदु दे रखा है कि x इक्वल टू 0.2 पे याद करना है तो ये प्रथम सन्निकटन में x की जगह 0.2 रखो और कैलकुलेट करो। आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा तो बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो x इक्वल टू 0.2 पर y का प्रथम सन्निकटन आता है 0.82। इसी प्रकार x की जगह 0.2 रखें द्वितीय सन्निकटन में तो वो मान आ जाता है 0.83867। y का तृतीय सन्निकटन 0.83740। इसी प्रकार चतुर्थ सन्निकटन निकाल लो। ये सारे सन्निकटन निकाल के कोई 2 सन्निकटन का मान बहुत नज़दीक हो तो उनमें से एक मान को अपन कह देते हैं कि ये y का मान है। तो देखो y का द्वितीय सन्निकटन और y का तृतीय सन्निकटन लगभग समान है और मैंने y इक्वल टू
0.837 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 83867 और 0.83867 और 0.83740 ये दोनों सन्निकट है, बिल्कुल नज़दीक है, लगभग समान है। और प्रथम सन्निकट था 0.82, तो ये 83867 से कम है और इससे ज़्यादा है और इसके नज़दीक है, तो इसको अपन ने y = 0.837 रख दिया। तो ये अपने सन्निकटन। अगर अपन चतुर्थ सन्निकटन निकालते, फिर सन्निकटन निकालते, तो उनमें से जो दो मान समान होते, उन्हीं में से एक मान को अपन y का मान मान लेते। तो ये पिकार्ड विधि से अपन ने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। धन्यवाद।